हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं चैप्टर आपके सामने लेकर के आई हूँ वो पिछले ही चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई सीवियर बर्न है, सीवियर वाउंड हो जाता है, तो उस केस को, उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे और उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड करना होगा। आइए हम समझते हैं इस चीज़ को इस वाले पार्ट में। आइए जानते हैं कि अगर केस ऐसा है कि जिसमें सिर्फ माइनर बर्न हुआ है तो क्या करना चाहिए हमें। इन केस ऑफ माइनर बर्न द स्किन बिकम रेड एंड नो ब्लिस्टर्स आर फाउंड, देन व्हाट वी हैव टू डू। इस केस में आपको जो जहाँ पे भी चोट लगी होती है उस चीज़ को, उस जगह को आपको रनिंग कोल्ड वाटर के नीचे उसको रखना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि लगातार ठंडा पानी उस पर गिरते रहे। इस केस में माइनर बर्न के हालत में क्या होता है, सिर्फ स्किन रेड होती है, कोई भी जो है फफोले नहीं आते हैं स्किन पर। जब कभी ज़्यादा जल जाए और फफोले पड़ जाते हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम कि वो जो फफोले या जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनको फोड़ना नहीं चाहिए और उन्हें हमें एक क्लीन क्लॉथ से कवर करके रखना चाहिए जिससे कि उनके ऊपर कोई डस्ट ना जाए। और तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि इन केस अगर वो फफोले फूट भी गए हैं तो हमें उस पर जो है एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना चाहिए। और अगर कभी केमिकल बर्न का केस आ जाता है तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि केमिकल को हटाने के लिए सबसे पहले सादा पानी, जो प्लेन वाटर होता है, उससे उस जगह को, उस केमिकल बर्न वाली जगह को साफ करना चाहिए। पूरी तरह से वो केमिकल हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बर्न है तो सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी सावधानियां बरत करके हम अपने चोट को, अपने जले हुए पार्ट को बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाने से हम बचा सकते हैं। अगर केस ऐसा है कि उसमें माइनर वाउंड है, हल्का फुल्का घाव लगा है या कट लगा हुआ है, तो उस केस में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें हमेशा ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जो भी हम चोट को छूने जा रहा है उसको पहले, सबसे पहले अपने हाथों को साफ करना चाहिए साबुन और पानी की सहायता से, फिर ही वो किसी और की चोट को छुए। अपने हाथों को साफ करने के बाद फिर उसे, जहाँ पे भी चोट लगी है, कट है, उसको पहले साबुन और पानी का इस्तेमाल करके अच्छे से धो लेना चाहिए। फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन लगा देना चाहिए। अगर स्थिति ऐसी है कि ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, चोट से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए चोट के ऊपर, उस घाव के ऊपर हमें आइस लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, आइस से धीरे धीरे ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। और फिर अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा आइस लगाने के बाद फिर हम उसे कपड़े से कवर कर सकते हैं, उससे बांध सकते हैं कपड़े से। अगर इनकेस ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो हम टॉनिक जैसी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। टॉनिक में एक टाइट बैंडेज होता है जो चोट के ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे प्रेशर पड़ता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम हल्की फुल्की चोट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस तरह के फर्स्ट एड था। लेकिन अगर चोट गहरी है तो सबसे पहले चोट को साफ करने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि चोट इतनी ज़्यादा गहरी हो, उसको कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो डॉक्टर के पास ही अवेलेबल होगी। जैसे कि टिटनेस से, बीमारी से बचाने के लिए उसको इंजेक्शन देना हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, चोट इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि उस पर स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। तो ये सारे काम डॉक्टर ही कर सकते हैं, इसलिए हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है, सीधा हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन केस ऑफ एनिमल बाइट, इसमें क्या करना चाहिए। अगर जैसे मान लिया आपको किसी डॉग ने काट लिया है तो उस केस में आपको सीधा उस चोट को धोना चाहिए सबसे पहले और सीधा फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो डॉग जो है वो रेबीज से ग्रसित हो, तो वो रेबीज वायरस आपके अंदर भी आ सकता है। इसलिए इसमें सिर्फ चोट को वॉश करके इतना ही फर्स्ट एड कर सकते हैं हम कि चोट को वॉश करें और सीधा डॉक्टर के पास जाएं और उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट में क्या करना होता है कि जहाँ पर भी स्नेक ने आपको काटा हुआ है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप एक कपड़े को, साफ कपड़े को लेकर के बहुत तेज़ी से बांध लें, जिससे कि जो उसका वेनम है स्नेक का, वो आपके ब्लड में सर्कुलेट ना होने पाए। और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए पेशेंट को और सीधा डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, जैसा भी वो बोले वैक्सीनेशन के लिए या फिर कोई और तरीका, जो भी डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर जो कहते हैं वैसा ही फॉलो करना चाहिए। तो ये सावधानियां होती हैं कि इमीडिएट एक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी
दुर्घटना के बाद। इन केस ऑफ ब्रोकन बोन, जो भी अगर बोन टूटी हुई है आपकी, तो उसको हिलाना नहीं चाहिए सबसे पहले, और धीरे धीरे उस हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे बोन टूट गई है। मोस्टली जहाँ पे भी बोन टूटती है वहाँ पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप ये चीज़ देखो, तुरंत आपको इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल के लेकर जाना चाहिए पेशेंट को, जिससे डॉक्टर तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अगर हाथ या पैर में कहीं पर मोच आई हुई है, तो मोच आने वाली जगह को हमें मूव नहीं कराना चाहिए जब तक कि वो हील ना हो जाए, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और हमें जहाँ पे मोच आई हुई, जहाँ स्प्रेन्ड है, उस जगह को हमें कोल्ड वाटर में, जैसे ही चोट लगे उसके तुरंत बाद हमें कोल्ड वाटर में रखना चाहिए, और उसके बाद फिर तुरंत हमें गर्म पानी में रखना चाहिए। इस तरह से हमें दिन में 2-3 बार करना चाहिए, इससे भी स्प्रेन में आराम मिलता है। कभी कभी क्या करना चाहिए, हमें मसल रिलैक्स करने के लिए हल्के हल्के हाथों से उस जगह को रब करना चाहिए, जिससे हमें इस स्प्रेन जॉइंट में आराम मिलता है। तो ये सारी सावधानियां करके हम थोड़ा बहुत पेशेंट को आराम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बोन जो है ज़्यादा टूटी हुई है, तो सीधा हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उस जगह को कभी मूव नहीं कराना चाहिए। बहुत ही सावधानी से पेशेंट को लेकर के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इमीडिएट एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी इंजरी। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरीके से चोट लगती है, एक्सीडेंट्स वगैरह कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हमें सावधानी रखनी चाहिए, और इनकेस सारी सावधानियों के बाद अगर चोट लग जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट एड करने का क्या तरीका होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, फिर आगे के चैप्टर्स में हम आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।